वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और यहाँ पर क्या था, एमए हिस्ट्री के जितने भी सब्जेक्ट कोर्स हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सेशंस मैंने शुरू किए थे। एक कोड हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, उसके 3 साल के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपके एमए हिस्ट्री का MH001 था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में उसे चेक कर सकते हैं। अब हमने जो शुरू किया वो किया है MHI 002। कौन सा दोस्तों? MHI 002 शुरू किया है। इस क्लास में हम इसके कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर पाए। 3 क्वेश्चन पेपर को रैपिड फॉर्म में हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे जो रिपीटेड होते हैं। 3 साल के क्वेश्चन पेपर, दिसंबर 2022, जून 2022 और दिसंबर 2021, ये 3 क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तो कोड आप देख ही रहे होंगे, MHI 002 है आपका। आधुनिक विश्व यानी मॉडर्न हिस्ट्री की यहाँ पर बात होती है, मॉडर्न वर्ल्ड की बात होती है। 3 घंटे का आपका पेपर है, टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। लगभग कितने शब्दों में देना है? 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। हर भाग में से कम 2 प्रश्न करने आवश्यक हैं, क्योंकि 2 भाग यहाँ पर बनाए गए होते हैं क्वेश्चन पेपर के। और हर प्रश्न के अंक जो मिलेंगे आपको दोस्तों, वो इक्वल मार्क्स मिलेंगे। हर प्रश्न के इक्वल नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इतनी बात आपको याद रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना। देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ये पहला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, पहला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय के विकास में विज्ञान और ज्ञान की क्या भूमिका थी? विज्ञान और ज्ञान की क्या भूमिका थी ज्ञानोदय के विकास में? यानी कि जो साइंस है आपकी और जो नॉलेज है, इसके विकास में, किसके विकास में? इन दोनों की भूमिका बतानी है। ज्ञानोदय के विकास में इन दोनों की भूमिका बतानी है। पहले ही चैप्टर से आपका क्या है, ये मॉडर्न वर्ल्ड के पहले चैप्टर से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण के पूंजीवादी और समाजवादी प्रतिरूपों के विश्लेषण कीजिए। आपको पता ही है, जब औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, तो 2 विचारधाराएं सामने आई। एक तो थी आपकी सोशलिज्म यानी समाजवाद, और एक कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं दोस्तों, तो पूंजीवाद में सब कुछ किसका होता है? सब कुछ निजी क्षेत्र का होता है। देश के सारे प्राकृतिक संसाधन निजी क्षेत्र के पास होते हैं। जबकि समाजवाद में सब कुछ किसके पास होता है? सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था इसे हम कहते हैं। इतनी बात आपको याद रहेगी। इन 2 क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, समाजवाद और पूंजीवाद का विश्लेषण। क्लियर दोस्तों? 2 क्वेश्चन यहां पर आपने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, राज्य सत्ता पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। किस पर? राज्य सत्ता पर। इस पर लगा लेंगे आप ट्रिपल स्टार। देखना है क्वेश्चन अगले पेपर में रिपीट जरूर होगा। वाणिज्यिक पूंजीवाद, वाणिज्यिक पूंजीवाद के उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए। वाणिज्यिक पूंजीवाद जो कि पूंजीवाद का एक रूप माना जाता है। किसका रूप? पूंजीवाद का एक रूप। पूंजीवाद का ऐसा कह सकते हैं, एक आयाम कह लीजिए, एस्पेक्ट कह लीजिए या रूप कह लीजिए, जिसे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं। इसका जो उदय हुआ वो किस प्रकार हुआ, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसका उदय किस प्रकार होता है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। इसका उदय किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस यहाँ पर लगभग डिस्कस कर लिए। 4th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 5th क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उपनिवेशवाद क्या होता है? आपको पता ही है, किसी देश में निवेश करके उसे गुलाम बनाना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। और उसके शासन को हम कौन सा शासन कहते हैं? औपनिवेशिक शासन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है गुलामी वाला शासन। जैसे भारत पर रहा था, भारत पर औपनिवेशिक शासन था किसका? आपने सुना होगा, ब्रिटेन का। ब्रिटेन के गुलाम यानी अंग्रेजी शासन के हम गुलाम माने जाते थे 1947 तक। इसकी परिभाषा देनी है और इसके विभिन्न चरण आपको बताने हैं। भारत के एस्पेक्ट में कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए किसी भी एस्पेक्ट में, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के आपको इसके स्टेप बताने हैं कि किस स्टेप में किसी देश को गुलाम बनाया जा सकता है। तो कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपके हो गए? यहाँ पर हो गए आपके 5 क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्योंकि बार बार एग्जाम में छपने वाला प्रश्न जरूर छपेगा। ये प्रश्न आपका कौन सा? फ्रांसीसी क्रांति। इसकी विरासत आपसे पूछी गई है, उसका विश्लेषण आपको करना है कि फ्रांसीसी क्रांति से क्या परिणाम विश्व पर पड़े, वही इसकी विरासत कहलाएगी। हेरिटेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। इसको आप जरूर पढ़ लेना। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आपको देखने के लिए बुक में मिलेगा। साथ साथ आपका आता है, शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की प्रकृति पर एक टिप्पणी कीजिए। शीत युद्ध के दौरान आपको पता है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 2 संगठनों के बीच में थी। एक नाटो था जो कि अमेरिका का संगठन था, और एक यूएसएसआर का था जिसे हम कहते हैं क्या?
वारसा संधि या फिर वारसा पैक्ट भी हम इसे कहते हैं। इन दोनों संगठन के बीच में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा उस समय देखने के लिए मिलती थी। इन दोनों को यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आधुनिक यूरोप में शिक्षा के विकास और विस्तार की व्याख्या कीजिए कि यूरोप में किस प्रकार हमारी एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसका एक्सटेंशन यानी कि विस्तार हुआ, ये आपको बताना है। अंग्रेजी शिक्षा की बात हो रही है। विश्व इतिहास में जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार से विकास से संबंधित है। भाई आपको पता है जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी डेवलपमेंट उतना कम होता है, जनसंख्या जितनी कम होगी विकास उतना ज्यादा हो पाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाते हैं कि जनसंख्या वो कीड़ा है जो विकास को खा जाता है। तो आपको ये बताना है कि जनसंख्या में परिवर्तन और विकास आपस में किस प्रकार संबंधित है, ये एक आपका प्रश्न है। डन। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं टिप्पणी के। अब देखते हैं टिप्पणियों में आपसे क्या क्या पूछा गया है। टिप्पणियों में आपसे कहा गया कि नहीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है, 250 शब्दों में 10 नंबर आपको एक टिप्पणी करने के लिए यहां पर दिए जाएंगे। 20 नंबर का प्रश्न, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण होता क्या दोस्तों? और धर्मनिरपेक्षता। आपको पता पुनर्जागरण हुआ था यूरोप में, है ना। यूरोप में आप कह सकते हैं रोमन साम्राज्य से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, जिसमें यह हुआ था कि धर्म से लेकर किसी भी मुद्दे को लेकर, विज्ञान से लेकर जहां भी अंधविश्वास थे उन सभी को मिटाया गया। किसके तहत? पुनर्जागरण के तहत इसको मिटाया गया। और इससे कहते हैं हम धर्मनिरपेक्षता की भूमिका पुनर्जागरण में ज्यादा रही। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि किसी एक धर्म को सपोर्ट ना करना, किसी धर्म को राजधर्म की संज्ञा नहीं दी जाती। इसमें कोई भी धर्म राजधर्म नहीं होता, प्रत्येक धर्म स्वतंत्र है, हर व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। इसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, या फिर आप इसे कह सकते हैं धर्म स्वतंत्रता भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर टिप्पणी का क्या भाग आपने देखा, बाकी के हम देखते हैं। कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलेगा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में, जहां सरकार सारे कल्याण के काम करती है, सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। इसे हम कहते हैं कल्याणकारी राज्य। आतंकवाद की उत्पत्ति। आतंकवाद की उत्पत्ति में आपने देखा होगा, एक संगठन का नाम सुना होगा आपने, अल कायदा। यहाँ ये एक संगठन हो गया, एक आपका तालिबानी शासन हो गया, एक तालिबानी शासन हो गया। ये सब किसके? अफगानिस्तान के दोनों संगठन। और ये आपका एक हो गया आईएसआईएस। आईएसआईएस आपको पता है पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है। गुट निरपेक्षता की बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है 1961 में, जब बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन होता है। कहां पर दोस्तों? बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन होता है। कितने देश? 5 देश मिलकर इसकी क्या करते हैं दोस्तों? स्थापना करते हैं, जिनमें था इंडोनेशिया, आप ऐसा कह सकते हैं भारत, इंडिया से शुरू करिए, इंडिया था इसमें। इंडिया के अलावा आपका हो गया क्या? इंडोनेशिया आपका हो गया, घाना आपका हो गया, मिस्र आपका हो गया, और एक हो गया आपका यूगोस्लाविया। कौन सा होगा दोस्तों? यूगोस्लाविया। ये 5 देशों ने मिलकर क्या करी थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। इस समय इसमें 120 सदस्य देश है। कितने? 120 सदस्य है। इसे नाम के नाम से जानते हैं हम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पेपर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इस क्लास में ऐसी क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर जरूर कराऊंगा दोस्तों। शॉर्ट क्लास हम लेते हैं लेकिन डिस्कस बेहतर तरीके से करेंगे। तो ये हो गया आपका MHI 02 का दिसंबर 2021 का पेपर हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में हम करेंगे 2 क्वेश्चन पेपर एक साथ डिस्कस, दिसंबर 2022 और जून 2022। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस के साथ। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको फ्री कॉन्सेप्ट क्लासेस भी। धन्यवाद।